बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू रास मैथ्स एकेडमी। आज हम 10th साइंस ग्रुप में एक्सरसाइज 4.3 का आगाज़ कर रहे हैं। पार्शियल फ्रैक्शन से मुतालिक हमारी एक्सरसाइजेज चल रही हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आज हम थर्ड एक्सरसाइज का आगाज़ कर रहे हैं जिसमें नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर का केस है। यानी कि अगर आपके पास जो डिनोमिनेटर है उसमें क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है और नॉन रिपीटेड है, या फिर आप कह लें कि एक लीनियर फैक्टर और साथ उसके कोई नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, लीनियर फैक्टर के लिए सिंगल कांस्टेंट डिवाइडेड बाय दिस लीनियर फैक्टर, प्लस जो क्वाड्रेटिक फैक्टर है उसके लिए अब समझ लें हमें कैसे लेने हैं कांस्टेंट्स। एक कांस्टेंट बी लेंगे, ए से हट के एक कांस्टेंट बी लिया, साथ में प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल जो भी यहाँ वेरिएबल इन्वॉल्व है यानी कि एक्स, प्लस एक और कांस्टेंट लेंगे सी। मतलब है कि यहाँ पे दो कांस्टेंट लेने हैं, बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर। अगर एक और क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है, लेट्स सपोज एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो हम लेते आगे ई एक्स प्लस एफ डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर। इस तरह से आपको जितने भी क्वाड्रेटिक फैक्टर दिए होंगे आप उनको ले सकते हैं। और उसके बाद तकरीबन नेक्स्ट प्रोसीजर ऑफ द क्वेश्चन इज सेम कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लेफ्ट हैंड साइड को मेंशन कर दें सेम एज इट इज़। राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे जैसा कि हमने प्रीवियस क्वेश्चंस में किया, और मैंने आपको मेथड बताया था एलसीएम का इजीएस्ट वे क्या होगा कि आप जो लेफ़्ट साइड पे है सेम वही वैल्यू डिनोमिनेटर में लिख दें और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ए के साथ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई हो गया, और बी एक्स प्लस सी के साथ ये एक्स प्लस 3। अब स्टूडेंट्स ये आपके सामने डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो जाएंगे जैसा कि प्रीवियस टू एक्सरसाइजेज में किया, और हमें यहाँ पे एक तो लीनियर फैक्टर की इक्वेशन लानी है और एक कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए रिमेनिंग हमारे पास वैल्यू आ गई 3x माइनस 11 इक्वल्स दिस। ठीक है जी, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 से नॉमिनेट कर दिया। इसको मैं यूज़ करूँगा लीनियर फैक्टर से किसी एक कांस्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए। आप देख रहे हैं यहाँ पे सिंगल लीनियर फैक्टर है, इस लीनियर फैक्टर से कोई एक कांस्टेंट हम फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट मैंने क्या किया कि जो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए भी इक्वेशन रेडी कर ली, यानी कि इसी को एज इट इज़ लिखते हुए a इंटू दिस, इन दोनों का प्रोडक्ट ले लिया। बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 बी एक्स, सी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ सी एक्स, 3 सी से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 सी। अब डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक ही इकलौता हमारे पास लीनियर फैक्टर है, इसको मैं इक्वल 0 रखूँगा तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई -3। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 3 इंटू एक्स की वैल्यू मैंने रिप्लेस कर दी -3, साथ में -11 इक्वल्स a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -3 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे जब मैं x प्लस 3 की जगह पे 0 सब्स्टिट्यूट करूँगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग गिव्स अस 0। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास आया -9 माइनस 11 इक्वल्स a इंटू 9 प्लस 1, यानी -20 आ गया, और यहाँ पे a इंटू 10। तो आप देख सकते हैं 10 20 पे जब डिवाइड होगा -20 डिवाइडेड बाई 10, और a की वैल्यू हमारे पास आ गई -2। तो ये हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट आ चुका। इसके बाद डिस्टेंस, अब लीनियर फैक्टर से तो हमने फ़ायदा उठा लिया, तो बाकी रिमेनिंग 2 कांस्टेंट्स हैं यानी बी एंड सी, उसको हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट मेथड से फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रहा हूँ इक्वेशन नंबर 3 में हाईएस्ट पावर बोथ साइड पे एक्स स्क्वायर है, तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3, तो लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो इसके लिए 0 आ जाएगा कोएफिशिएंट। राइट साइड पे एक तो आ गया a और साथ में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ गया b। a की वैल्यू हम फाइंड कर चुके विच इज़ -2, तो यहाँ पे a की रिप्लेसमेंट पे -2 हमने पुट कर दिया, प्लस b इज इक्वल्स टू माइनस का है लेफ्ट साइड पे हो गया प्लस, ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ b। इन द नेक्स्ट कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x स्क्वायर के बाद x को कंपेयर करेंगे बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 3, तो लेफ्ट साइड पे x का कोफिशिएंट आ रहा है 3, राइट हैंड साइड पे एक तो x का कोफिशिएंट आ गया 3b और साथ में आ गया c।
बी की जगह दोबारा से रिप्लेस कर देंगे 2 को, प्लस सी 3 माइनस 6 इक्वल सी, ये 6 इधर माइनस हुआ और आपके पास सी की वैल्यू आ गई -3। तीनों के तीनों कॉन्स्टेंट्स हमारे सामने आ चुके। इन तीनों कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो यही हमारा आंसर। तो आप देख सकते हैं ए की रिप्लेसमेंट पे आ गया -2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3, बी की रिप्लेसमेंट पे 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस सी की रिप्लेसमेंट पे -3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ इसका थर्ड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन जैसा आपकी प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो मैंने आपको पहले ही बताया इन एक्सरसाइजेज की अच्छी बात ये है कि तकरीबन तमाम क्वेश्चंस में 1 से 2 वैरायटी के क्वेश्चन हैं, बाकी सारे सिमिलर हैं। तो ये भी फर्स्ट 2 क्वेश्चन जैसा ही है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक मज़ीद ये करके दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, बिल्कुल जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 किया और जैसे आप क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे उसी मेथड पे ही चलते हुए हमने इस गिवन जो पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें स्टेटमेंट दी गई थी, एक कांस्टेंट ए लेते हुए लीनियर फैक्टर को एडजस्ट कर दिया उसके नीचे, प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए 2 कांस्टेंट्स लेंगे। फर्स्ट बी एक्स लेंगे, साथ वेरिएबल एक्स लेंगे फर्स्ट कांस्टेंट के साथ, प्लस सी, यानी क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाई दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर। इन द नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे। तो जो भी लेफ्ट साइड पे आपके पास डिनोमिनेटर है वही यहाँ पे लाजमन एलसीएम की सूरत में आएगा। वैसे भी आप देख सकते हैं इनका प्रोडक्ट ले लें और क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ए से मल्टीप्लाई और बी एक्स प्लस सी से एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए, यहाँ पे हमारे पास 1 आ रहा है और राइट हैंड साइड पे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस दिस 1। इसको भी मैंने क्यों नहीं सिंप्लीफाई किया, आपको पता है हमने इसे जो लीनियर फैक्टर है, जो a की हमारे पास लीनियर फैक्टर आ रहा है, इस लीनियर फैक्टर इक्वल 0 रख के यहाँ पे कोई एक कांस्टेंट हमने फाइंड करना है। तो इसलिए मैंने जो रिमेनिंग वैल्यूज थी इनको सेम एज इट इज लिखते हुए इक्वेशन नंबर 2 का नाम। अब कंपेयरिंग कोफिशिएंट के लिए भी इक्वेशन रेडी कर लेते हैं पहले से। 1 इज इक्वल दिस वन एज इट इज, इनका ले लिया प्रोडक्ट, बी एक्स एक्स से मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ बी एक्स, सी एक्स से मल्टीप्लाई हुआ सी एक्स, सी 1 जार सी। अब डियर स्टूडेंट्स, पहले मैं लीनियर फैक्टर से फ़ायदा ले लेता हूँ। इस लीनियर फैक्टर को इक्वल्स टू 0 रखा तो हमारे पास x की वैल्यू आई -1। इस x की वैल्यू -1 को मैं 2 में रिप्लेस करने जा रहा हूँ। तो 1 इज इक्वल्स यहाँ पे a इंटू एक्स की वैल्यू -1 स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1 की रिप्लेसमेंट पे जब मैं 0 पुट करूँगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग इक्वल्स 0। तो 1 इक्वल्स a इंटू ये आ गया 2 और इसमें से 2 जब डिवाइड होगा लेफ्ट साइड पे 1 के साथ तो ये हमारे पास आ गई वैल्यू ऑफ। नेक्स्ट हमारे पास है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर बोथ साइड्स। तो अब मुझे चूँकि लीनियर फैक्टर से तो मैं फ़ायदा उठा चुका, अब मेरे पास है कि हम जो मैक्सिमम पावर है, आपको पता है हाईएस्ट पावर इन इक्वेशन नंबर 3, बोथ साइड कंपेयर करेंगे। तो मैं देख रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे तो है ही नहीं एक्स स्क्वायर, तो उसका कोफिशिएंट 0 आ गया। राइट हैंड साइड पे एक तो आ जाएगा a, साथ में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आ गया b। इसमें हम a की जो वैल्यू फाइंड की हुई है यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे। 0 इक्वल्स a की रिप्लेसमेंट पे 1/2 प्लस b। तो जैसे ही 1/2 को लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड पे हुआ नेगेटिव और ये हमारी आ गई वैल्यू ऑफ b। इसी तरह से कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3, तो यहाँ पे x भी मिसिंग है, उसका भी कोफिशिएंट 0 आ गया लेफ्ट साइड पे x का। राइट हैंड साइड पे एक तो कोफिशिएंट आ रहा है x का b और साथ में आ रहा है c। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, b की वैल्यू है -1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। तो हमारे पास c की वैल्यू आ गई +1/2। ये जो 1/2 लेफ्ट राइट हैंड साइड पे नेगेटिव था, लेफ्ट पे हो गया पॉजिटिव। इन वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में एडजस्ट कर देंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 a की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाई
x प्लस 1 प्लस b की वैल्यू -1/2, साथ में आ गया x प्लस c की वैल्यू 1/2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर x स्क्वायर प्लस 1। आंसर आ चुका, लेकिन थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। ये 2 जो है फ्रैक्शन रूल यूज़ करते हुए इसको डिनोमिनेटर में x प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। ऊपर न्यूमरेटर में से एक तो माइनस कॉमन लेंगे और साथ लेंगे एलसीएम। जब इनका एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 2 और ऊपर आ गया x माइनस 1। चूँकि माइनस में यहाँ से कॉमन ले चुका तो ये आ गया x माइनस 1 और जो एलसीएम का 2 है वो नीचे x स्क्वायर प्लस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। दिस इज़ योर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। बिल्कुल फर्स्ट 3 क्वेश्चन जैसा है और 4 एंड 5 मैंने आपको प्रैक्टिस में दे दिए। ये तमाम के तमाम एक्सरसाइज के जो फर्स्ट 6 क्वेश्चंस हैं उनमें बिल्कुल सिमिलैरिटी है, हल्का सा सिर्फ स्टेटमेंट्स का चेंज है, अदरवाइज बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट 6 क्वेश्चन मैंने फिर भी इनमें से 3 आपको कर दिए, 3 आपको प्रैक्टिस में दिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर ओवर एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ रहा है। डिनोमिनेटर में मैंने इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखा ए कांस्टेंट ए डिवाइडेड बाय फर्स्ट लीनियर फैक्टर प्लस क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए जैसा कि प्रीवियस 2 क्वेश्चन में देखा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर। इन द नेक्स्ट स्टेप हम राइट हैंड साइड पे एलसीएम लेंगे। ये दोनों वैल्यूज़ का प्रोडक्ट आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4a से मल्टीप्लाई एक्स प्लस 2 बी एक्स प्लस सी से। डिनोमिनेटर्स कैंसिल हो गए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचा, यहाँ पे a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 और इनको एज इट इज़ लिख दिया। इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 2। इसको हम इस लीनियर फैक्टर के लिए यूज़ करेंगे। अब बेरिंग कोएफिशिएंट के लिए इक्वेशन तैयार कर ली। एक्स स्क्वायर इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, इन दोनों का प्रोडक्ट लिया तो ये बी एक्स स्क्वायर प्लस 2bx सी एक्स प्लस 2c। अब फर्स्ट ऑफ ऑल डियर स्टूडेंट्स, मैं ये जो लीनियर फैक्टर है x प्लस 2 इसको 0 रखते हुए इसमें से x की वैल्यू निकाल ली जो कि आई -2। इस x की वैल्यू -2 को मैं इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। फॉर्म इक्वेशन नंबर 2, x की रिप्लेसमेंट पे लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया -2, राइट हैंड साइड पे a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -2 ऊपर स्क्वायर प्लस 4 और यहाँ पे जब मैं x प्लस 2 को 0 से रिप्लेस करूँगा तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग गिव्स अस 0। -2 स्क्वायर आ गया प्लस 4 विद इन द ब्रैकेट -2 स्क्वायर प्लस 4 तो ये बना हमारे पास 4 इक्वल्स 8a। तो a की वैल्यू आ गई 4 डिवाइडेड बाई 8, दोनों को कैंसिल करेंगे तो a की वैल्यू 1/2। ये हमारे पास फर्स्ट कांस्टेंट आ चुका। ठीक है जी। इन द नेक्स्ट हम कंपेयर करेंगे बी और सी को फाइंड करने के लिए इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहले हाईएस्ट पावर यानी एक्स स्क्वायर को कंपेयर करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। तो आप देख सकते हैं 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है 1, राइट हैंड साइड पे एक तो आ रहा है a और एक एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है b। इसमें मैं वैल्यूज़ रिप्लेस कर दूंगा। a की वैल्यू आ रही है 1/2 प्लस b, ये 1/2 लेफ्ट हैंड साइड पे 1 में से जैसे ही माइनस होगा इनका एलसीएम लेने से 1 - 1/2 क्या आ जाएगा +1/2। दिस इज वैल्यू ऑफ b। Now we will compare the coefficients of x in equation number 3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है तो इसका कोएफिशिएंट आ गया 0, राइट हैंड साइड पे एक तो कोएफिशिएंट आ जाएगा x का 2b और साथ में आ गया +c। b की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, इसको रिप्लेस कर दें। 2 इंटू b की वैल्यू 1/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, बचा 1 जो कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे आके हो गया नेगेटिव। तो c की वैल्यू आ गई -1, दिस वन। इन तमाम वैल्यूज़ को वही नंबर 1 में रिप्लेस कर देंगे तो आंसर क्या आएगा। a की वैल्यू हमने फाइंड की 1/2, ये जो 2 है ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, x प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। b की वैल्यू आ रही है +1/2, साथ में आ गया x। c की वैल्यू आ रही है -1 डिवाइडेड बाई
एक्स स्क्वायर प्लस 4। तो ये 1/2 एक्स प्लस 2। इधर एलसीएम जब लेंगे डियर स्टूडेंट्स 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा x माइनस 2 जब एलसीएम लेंगे। एलसीएम में 2 1 2 आ गया, ये 1 x से मल्टीप्लाई 2 1 से मल्टीप्लाई, और एलसीएम वाला 2 नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 से मल्टीप्लाई। दिस इज आवर आंसर। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 और 8। सेम है, मैं 7 कर रहा हूँ सेम इसी मेथड पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके लिए। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल मैं देख रहा हूँ पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है और हमारे पास डिनोमिनेटर में सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर आ रहा है। इसका मतलब है इसमें कुछ चेंज करनी पड़ेगी। दिस चेंज विल बी क्यूबिक फार्मूला। मैं इस पे क्यूबिक फार्मूला अप्लाई करूँगा तो ये आएगा 1/x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। आपको पता है ये हमारे पास क्यूबिक फार्मूला है। जस्ट ये चेंज है फर्स्ट 6 क्वेश्चन में और 7th क्वेश्चन में। समझ लें एक दफ़ा फिर से हम फर्स्ट 6 क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन को करने जा रहे हैं। तो हमारे पास एक लीनियर फैक्टर एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया है। कांस्टेंट a लेते हुए नीचे लीनियर फैक्टर ले लिया। फिर क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए bx प्लस c लेते हुए इसके नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। क्वाड्रेटिक फैक्टर को एडजस्ट कर दिया। इसे मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ इक्वेशन नंबर 1 से। आगे जी लेफ्ट हैंड साइड को सेम एज इट इज़ लिख देंगे 1/x प्लस 1 इंटू दिस क्वाड्रेटिक फैक्टर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। और राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लेंगे। जो भी लेफ्ट साइड पे डिनोमिनेटर आ रहा है सेम इसको एज इट इज़ लिख दें या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लें और क्रॉस मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए से और बी एक्स प्लस सी से मल्टीप्लाई हो गया एक्स प्लस 1। तो डिनोमिनेटर्स सेम कैंसिल हो गए। लेफ्ट साइड पे बचा हमारे पास 1 और राइट हैंड साइड पे a इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। लीनियर फैक्टर को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। मज़ीद इसको कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। a इंटू चाहे तो आप a को सबसे मल्टीप्लाई कर दें a एक्स स्क्वायर माइनस a एक्स प्लस a। इसी तरह इनका प्रोडक्ट ले लें बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सी को भी प्रोडक्ट ले लें सी एक्स प्लस सी। इसको नॉमिनेट कर दिया है इक्वेशन नंबर 3 से। अब स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस लीनियर फैक्टर से फ़ायदा उठाते हैं। एक लीनियर फैक्टर आ रहा है, इस लीनियर फैक्टर x प्लस 1 को इक्वल 0 रखेंगे तो x की वैल्यू आ गई -1। इस x की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में तो हमारे पास 1 इक्वल्स a इंटू एक्स की रिप्लेसमेंट पे -1 स्क्वायर, एक्स की रिप्लेसमेंट पे -1 प्लस 1। यहाँ पे देखें जब x प्लस 1 को 0 पुट करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई दिस फैक्टर इज 0 तो 1 इक्वल्स a इंटू -1 स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 1। तो हमारे पास आया 1 इक्वल्स 3a। तो उसमें से 3 जब लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो जाएगा तो a की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/3। नेक्स्ट हम थर्ड इक्वेशन में कंपेयरिंग कोएफिशिएंट यूज़ करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हाईएस्ट पावर एक्स स्क्वायर है तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 3। थर्ड इक्वेशन में एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स कंपेयर कर दें। थर्ड में अब देखें लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 कंसीडर करेंगे। राइट हैंड साइड पे एक तो आ गया कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का a और सेकेंडली आ गया b। a हमने अभी इवैल्यूएट किया, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इन द नेक्स्ट ये 1/3 लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो गया और हमारे पास b की वैल्यू आ गई -1/3। इसी तरह से नाउ कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में x का कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे x नहीं है, इसका कोएफिशिएंट 0 आ गया। राइट हैंड साइड पे एक तो आ गया -a और यहाँ से आ गया +b और एक और कोएफिशिएंट है इन दिस क्वेश्चन विच इज़ c। 3 कॉन्स्टेंट्स हैं तो इसमें अब डिफरेंस रिप्लेसमेंट हो जाएगी जो हमारे पास मौजूद हैं, यानी
एक तो ए हमारे पास मौजूद है 1/3 और सेकेंडली बी भी हमारे पास मौजूद है -1/3 प्लस सी। इन दोनों को हम लेफ्ट हैंड साइड पे मूव करेंगे तो दोनों नेगेटिव वैल्यूज़ लेफ्ट हैंड साइड पे आके पॉजिटिव हो गई। दोनों का एलसीएम लेंगे तो 1 + 1 आ गया हमारे पास 2 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल सी। तो सी भी हमारे पास आ चुका। तमाम वैल्यूज़ को इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेस कर देते हैं तो ये हमारे पास आंसर आया ए की वैल्यू 1/3 डिवाइडेड बाई x + 1 प्लस बी की वैल्यू -1/3 इंटू एक्स प्लस सी की वैल्यू 2/3 डिवाइडेड बाई x² -x + 1। 3 को डिनोमिनेटर में एडजस्ट कर दिया x + 1 के साथ। इनका एलसीएम जब लेंगे माइनस कॉमन लेंगे और जब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आएगा 3। यहाँ पे x -2 चूँकि माइनस हम कॉमन ले चुके हैं तो ये क्या बन गया -2। इनका एलसीएम दिस वन। अब ये जो 3 एलसीएम वाला है ये नीचे इस डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई हो गया। तो ये हमारा आंसर। ओके जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम मेथड पे वहाँ पे भी आपने क्या करना है, क्यूब का फॉर्मूला लगाना है और सेम यही फॉर्मूला, जस्ट यहाँ पे 1 है तो वहाँ पे उसने दिया x² + 1। सेम मेथड पे बड़ी आसानी से आप इसी क्वेश्चन को देख के सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो 4.4 एक्सरसाइज जिस यूनिट की लास्ट एक्सरसाइज है उसका आगाज़ करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।